हंगामा आराई शोर शराबे में स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इंतखाब नून लीग के सरदार अयाज सादिक, स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब। पीपल्स पार्टी के सैयद गुलाम मुस्तफा शाह डिप्टी स्पीकर बन गए। अयाज सादिक ने 199, मुस्तफा शाह ने 197 वोट लिए। सुन्नी इत्तेहाद के आमिर डोगर को 91, जुनैद अकबर को 92 वोट मिले। दोनों अहदेदारों ने हल्फ उठा लिया। इजलास के दौरान सुन्नी इत्तेहाद के अरकान ने डाइस का घेराव कर लिया। ऐवान में जूते लहराते रहे। नलीम खान और अता तारड़ के वोट डालने पर शदीद नारेबाजी। नवाज शरीफ के पहुंचने पर लीगी अरकान ने इनके गिर्द हसार बना लिया। गैलरी में बैठे अफराद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान से उलझ पड़े। स्पीकर के हुक्म पर तमाम अफराद को बाहर निकाल दिया गया। राना तनवीर, निसार जट और उमर अयूब में नोक-झोंक। पहले खिताब में स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि सियासत में तलखियां आ गई हैं जो पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। कोशिश होगी हम सब मिलकर कौमी इत्तफाक राय पैदा करें। 8 फरवरी का इलेक्शन खामोश इनकलाब था। ये इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन था। वोट गिनने वालों ने आवाम का मैंडेट चुराया। सुन्नी इत्तेहाद के रहनुमा आमिर डोगर ने कहा, कहते थे बानी पीटीआई के नाम पर कांटा लग गया। देखे आवाम बानी पीटीआई के नारों से गूंज रहा है। उमर अयूब ने सवाल किया, घुसपैठिए स्पीकर के इंतखाब में वोट कैसे डाल सकते हैं? ऐवान में अजनबी लोग मौजूद हैं। गला खराब है, कट भी जाए तो हमने आवाज उठानी है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने जवाब दिया, ये लड़ाई आप बाहर लड़ें। इलेक्शन कमीशन ने जिनका नोटिफिकेशन जारी किया वो ऐवान के मेंबर हैं। बैरिस्टर गोहर का स्पीकर से मखसूस नशिस्तों पर रूलिंग देने का मुतालबा। कहा, आप ऐवान के कस्टोडियन हैं, किसी पार्टी के स्पीकर नहीं। लीगी रहनुमा राना तनवीर ने जवाब दिया, सियासी मुखालिफिन में हकीकत सुनने का हौसला नहीं, ये 2018 की धांधली की पैदावार है। उमर अयूब किस पार्टी में नहीं गए? महमूद अचकजई ने कहा, कुछ लोग पार्लियामान को बकरा मंडी बनाना चाहते हैं। तय कर लें, सियासत का सरचश्मा पार्लियामान होगा। एहसन इकबाल ने कहा, एक लीडर, जमात या इदारा तन्हा मसाइल हल नहीं कर सकता। तकसीम की सियासत करेंगे तो अवाम ना उम्मीद होंगे। ऑपोजिशन मुल्क की खातिर संजीदगी का मुजाहिरा करे। नवाज शरीफ भी मौलाना फजल रहमान को न मना सके। कायद नून लीग के सरबराह जहुआई से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। नवाज शरीफ की फजल रहमान को साथ चलने की दावत। हुकूमत साजी में मदद की दरख्वास्त। मौलाना ने नवाज शरीफ से गिले शिकवे भी किए। राना सनाउल्लाह कहते हैं, नवाज शरीफ और मौलाना ने हमेशा एक दूसरे की बात मानी है, हम मौलाना को कहीं नहीं जाने देंगे। सहाफ़ी के सवाल पर साद रफीक बोले, इंशाअल्लाह खैर होगी। मौलाना गफूर हैदरी कहते हैं, मुलाकात में पेशरफ्त हुई है, मरकजी जनरल काउंसिल में फैसला किया जाएगा। जनाब अली अमीन खान MPA PK 113 के हासिल करदा वोटों की तादाद 90। अगर कोई ये समझता है कि आप अपना हक लेना नहीं जानते तो ये उसकी भूल है। हम हक लेना भी जानते हैं, हम हक छीनना भी जानते हैं। आज पूरी कौम जान गई है कि सिलेक्टेड कौन है और बार बार सिलेक्टेड बन के आते हैं, इस मुल्क को लूटते हैं, हमारा पैसा चोरी करते हैं। मैं यहाँ पे डिमांड करता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दो 1 हफ्ते के अंदर। जिसका सबूत नहीं है आपके पास, जिस FIR का, वो FIR खत्म होनी चाहिए, चाहे जिस वर्कर के खिलाफ है। अगर 1 हफ्ते के अंदर ये FIR खत्म ना की गई तो जिसने गलत FIR की है, मैं इस्लाह का मौका जरूर दे रहा हूँ। अगर इस्लाह के लिए तैयार नहीं है तो सजा के लिए तैयार हो जाए। फिर अली अमीन गंडापुर 90 वोट लेकर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। ऐवान में पहला धुआंधार खिताब। पुलिस को 9 मई के नाजायज मुकदमात 1 हफ्ते में खत्म करने का हुक्म। कहा, मैं अपने घर पर था मगर 9 मई की 9 FIR काटी गई। मैंने कुछ किया है तो आए मुझे गिरफ्तार करें। मेरे कारकुनों, खवातीन और लीडर पर FIR खत्म की जाए। चीफ जस्टिस से मुतालबा है 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाएं, फ्री एंड फेयर ट्रायल किया जाए, हमारे लीडर को जल्द रिहा किया जाए। मुल्क और इदारे हमारे हैं, हम इंतकाम नहीं लेना चाहते, हक लेना भी जानते हैं और छीनना भी। FIR करने वाले इस्लाह करें या सजा के लिए तैयार रहें। 9 मुंतखब वज़ीर आला का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। कहा, मैंडेट चोरी करना आइन और कौम के साथ गद्दारी है। फॉर्म 45 खोलें, हकीकत कौम के सामने लाएं। नून लीग के डॉक्टर इबादुल्लाह ने सिर्फ 16 वोट हासिल किए। मीर सरफराज बुकटी बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार के मुकाबले में किसी ने कागजात जमा ना कराए। बाकायदा इंतखाब के लिए सूबाई असम्बली का इजलास कल 11 बजे होगा।
सरफराज बुगटी से डिप्टी कमिश्नर गवादर का टेलीफोनिक राब्ता। नामजद वजीर आला की रिहायशी इलाकों से फौरी नकासी आपकी हिदायत। मेरे एमपीएस की तरफ से शिकायत आई हैं कि जिन लोगों ने हमारे खिलाफ वोट दिया है उनको भी ये पैकेजेस जा रहे हैं। तो भाई जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिया है वो भी इंसान है, गरीब तो वो भी है। तो ये आपने इंश्योर करना है कि आपके हर प्रोसेस की जो है वो वीडियोस बने, क्वालिटी चेक की भी भेजें, डोर नॉकिंग की भी भेजें, ट्रांसपोर्ट टीम्स की भी भेजें। हर रोज़ मुझे वीडियोस जो हैं वो आनी चाहिए। तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के जहाँ जहाँ मैं जा सकूँगी आपको बताए बगैर मैं आऊँगी और आपकी जो जब डिलीवरी हो रही होगी मैं वहाँ पर आऊँगी चेक करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज अवामी रिलीफ के लिए मुतहर्रिक कहती हैं, हमारी हुकूमत मेरिट और शफाफियत पर यकीन रखती है। जिन्होंने हमारे खिलाफ वोट दिए उन्हें भी रमज़ान पैकेज दे रहे हैं। 3 दिन बाद सरप्राइज विजिट शुरू करने का भी ऐलान। वज़ीर आला ने तमाम तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी लगा दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास, पंजाब की आबादी का मरबूत और मुस्तनद डेटा मुरतब करने का हुक्म। मरीम औरंगजेब की सरबराही में 13 रुकनी टेक्निकल वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया गया। एमक्यूएम का हुकूमती बेंचेस पर बैठने का फैसला। नून लीग के साथ आईनी तरमीम का मुआहदा तय। 3 निकाती मुआहदे पर दस्तखत हो गए। बल्दियाती निज़ाम, कराची के मसाइल का हल और आईनी तरमीम मुआहदे का हिस्सा। एहसन इकबाल कहते हैं, ड्राफ्ट पर कौमी सतह पर इत्तफाक़ी राय बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुआहदा पाकिस्तान के लिए एक नुस्ख़ा कीमिया है। वादा खिलाफी एमक्यूएम से नहीं, आवाम से होगी। जहां जहां नून लीग से मुआहिदा नहीं हुआ वहां मुतहिदा को मौका मिलेगा। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर कामरान टिसोरी से मुतालिक सवाल पर कहा, हमें किसी एक शख्स से मुतालिक ऐसी कोई बात नहीं है। नून लीग से गवर्नर के मामले पर बातचीत फाइनल हो चुकी। जहां जहां नून लीग से बात नहीं हुई वहां एमक्यूएम को मौका मिल जाएगा। पीटीआई के आईएमएफ को लिखे खत की सेनेट में गूंज। सेनेटर इरफान सदीकी ने बहस के लिए तहरीक इल्तवा जमा करवा दी। कहा, मुल्क की मुंतखब क़यादत की कानूनी हैसियत को चैलेंज किया गया। यह पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और माशी बका पर बराह रास्त हमला है। बरूनी इदारों को घसीटना नहीं चाहिए था। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा, आईएमएफ को लिखा जाने वाला खत इंतहाई काबिले मुज़म्मत है। बानी पीटीआई मजबूत ऑपोजिशन बने। मुल्क के काम मुल्क के अंदर होने चाहिए। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग 9 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 2 मार्च को दोपहर 12 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। उम्मीदवारों की फहरिस्त 5 मार्च को 1 बजे आवेजा की जाएगी। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर इलेक्शन 14 मार्च को होगा। पंजाब असेंबली मार्च में सेनेट के 12 अराकीन का इंतखाब करेगी। पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 11 सेनेटर की मुद्दत 8 मार्च को पूरी होगी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद तौहीन अदालत के मुर्तकब करार, 6 माह कैद की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसला सुना दिया। अदालत ने 1 माह की सजा मुअत्तल कर दी। कहा, 1 माह के दौरान अपील दायर करें। सजा मुअत्तल ना हुई तो गिरफ्तार करके जेल भिजवाया जाए। एसएसपी ऑपरेशंस को 4 माह कैद और 1 लाख जुर्माने का हुक्म। डीसी और दीगर ने फैसला चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी जज मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई मुकम्मल। चेयरमैन जुडिशल काउंसिल काजी फायजीसा ने कहा, मुजाहिर नकवी की जानिब से लिखा गया एक लंबा चौड़ा खत हमें वसूल हुआ। कहा गया, मुजाहिर नकवी काउंसिल की कार्रवाई में शरीक नहीं होंगे। हमने मुतादिद बार मुजाहिर नकवी को गवाहान पर जिरह का मौका दिया लेकिन वो ना आए। हम किसी को लाजमी जिरह करने के लिए नहीं कह सकते। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तमाम गवाहान के बयानात कलमबंद। काउंसिल अपनी राय सदर मुमलिकत को भिजवाएगी। पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद को रिलीफ मिल गया। दुबई जलाओ घराव केस में दरख्वास्त जमानत मंजूर। 5 लाख के जमानती मशल के जमा कराने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने फैसला सुना दिया।
दूसरी जानिब 9 मई केसेस पर समाअत, स्पेशल प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल, बानी पीटीआई को मरकजी मुलजिम करार दे दिया। जलाओ घेराव के 7 मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत। स्पेशल प्रोसिक्यूटर राना शकील ने कहा बानी पीटीआई मरकजी मुलजिम है, गवाहों के बयानात मौजूद हैं। बानी पीटीआई ने पार्टी रहनुमाओं को फौजी तंसीबात जलाने का कहा। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत में गवाहों के बयानात पढ़कर सुनाए। जमात इस्लामी का धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन एमक्यूएम की ऑडियो लीक के बाद किस बात का इंतजार कर रहा है? जाली इंतखाबात पर एहतजाज जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। जेन मेरियट की मरियम नवाज को पहली खातून वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। वज़ीर आला ने गवर्नेंस और शफाफियत पर अपने विजन से आगाह किया। दूसरी जानिब वज़ीर आला का सरगोदा में कमसिन घरेलू मुलाजिमा के कत्ल का नोटिस, आईजी से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध सेक्रेटेरिएट का अचानक दौरा। सेक्रेटरी जीए और सेक्रेटरी वर्क्स दफ्तर में मौजूद न थे। अफसरान के वक्त पर दफ्तर न पहुंचने पर वज़ीर आला सिंध का नाराजगी का इजहार। तमाम सेक्रेटरीज को वक्त पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। पीआईए का एक माह में दूसरा फसाइद मेजबान कनाडा में गायब। टोरंटो के लिए पीआईए की परवाज पर तैनात जिब्रान होटल छोड़कर फरार। मेजबान वापसी के लिए ड्यूटी पर न पहुंचा। कमरे की तलाशी लेने पर स्लिप होने का इंकशाफ हुआ। चंद रोज कबल एक खातून एयर होस्टेस भी होटल से लापता हो चुकी। सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात जारी। मुल्क भर में ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। आप सोच रहे होंगे कि ये जो दास्तान गो है, बूढ़ा शख्स बैठा होता है, कहानियाँ सुनाता रहता है, इसने हमें फूलों वाली वादी या फूलों वाली पहाड़ी के किस्से सुनाए, ज़ाफ़रान की वादी के किस्से सुनाए, और डल लेक में सुर्ख मछलियाँ उसके शिकारे के पीछे पीछे चली जाती थी, ये सब किस्से सुनाए। तो ये सारे किस्से तो उस कश्मीर के हैं। हमारे इस कश्मीर का क्या हुआ? हम जब पहुँचे हैं बहुत बड़ा एक ग्लेशियर अबूर करके, तो हमारा जो आखिरी मंजिल थी वो रत्ती गली पीक, वो एक ऐसा मंजर है जिसके ख्वाब मैंने पूरी ज़िंदगी देखी। और वहाँ हर जानब फूल थे, और फूलों के दरमियान में ब्लू चट्टानें जो थी, उनके दरमियान में एक झील थी, और वो बहुत ही नीली झील थी। नामवर अदीब सफरनामा निगार मुस्तनसर हुसैन तारड़ की 85वीं सालगिरह। 50 से ज़ायद किताबें लिखी। वजह शोहरत सफरनामे और नावल निगारी है। बच्चों के चाचा जी के तौर पर भी बड़े मशहूर हुए। लाहौर में सालगिरह मनाई गई, केक भी काटा गया।